इस ऑनलाइन क्लास में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अंत तक हमसे जुड़े रहेंगे और इस वीडियो को पूरा पूरा देखेंगे। आज जो मैं आपसे बात करने आया हूँ वो ज्योग्राफी के विद्यार्थियों के लिए ही है और यह जयप्रकाश विश्वविद्यालय अंतर्गत जो है बी ए पार्ट टू ज्योग्राफी ऑनर्स का पेपर 4 का यूनिट 2 से एक टॉपिक है भारत का औद्योगिक प्रदेश, इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया। तो इस संदर्भ में बातें होगी। सबसे पहले औद्योगिक प्रदेश होता क्या है, थोड़ा सा इस बारे में जानना जरूरी है। जैसे कृषि प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश, तो जहाँ पर एक प्रकार की जो है विशेषता देखने को मिलती है, एक तरह की समरूपता देखने को मिलती है जो कि उसे दूसरे प्रदेशों से अलग करता है। यह प्रदेश की परिभाषा में मैं पहले भी बताया था, वही बातें यहाँ पर भी लागू होती है। औद्योगिक प्रदेश में उद्योगों का जो है समूहीकरण होता है, केंद्रीकरण होता है। उद्योगों का ही जो है उसमें सारे चीजें देखने को मिलता है। जो क्रियाकलाप है वह सारा का सारा औद्योगिक उत्पादन, औद्योगिक जो है मालों के आवागमन, फिर उसे निर्मित मालों का जो है परिवहन आदि, इतना जितने भी कार्य होते हैं वह कार्य औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। और यह औद्योगिक प्रदेश अपने आप में एक अनोखा प्रदेश होता है। तो भारत के संदर्भ में भी देखें तो भारत में जो है उद्योगों का पेटी विकसित हो गया है। कुछ खास क्षेत्रों में कुछ खास उद्योगों का केंद्रीकरण है, उसकी अपनी विशेषता है। तो यहाँ पर जो है भारत में हम जो चर्चा करते हैं जब किसी भी उद्योग का, तो वह विनिर्माण उद्योग ही अधिकांशतया होता है। जिस प्रदेश में वह ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रित होता है वह एक प्रदेश के रूप में जाना जाता है। तो भारत में विनिर्माण उद्योग का वितरण एक समान नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रादेशिक भिन्नता देखने को मिलती है। कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक अधिक अनुकूल होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में बहुत से उद्योग पनप जाते हैं और उद्योगों का समूह बन जाता है। इसे औद्योगिक समूहन कहते हैं। स्थानीयकरण के अनुकूल कारकों के प्रभाव से उद्योगों के समूहन की पहचान के लिए अनेक मापदंडों का उपयोग किया जाता है। इनमें से जो भी प्रमुख है वो है औद्योगिक इकाइयों की संख्या, औद्योगिक कामगारों की संख्या, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाई गई ऊर्जा की मात्रा, कुल औद्योगिक उत्पादन तथा विनिर्माण द्वारा वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन, अर्थात वस्तु की उपयोगिता बढ़ाकर उसे मूल्यवान बनाना। अब है कि भारत में जो औद्योगिक पेटी है या प्रदेश है उसका जो है कितना है, कहाँ कहाँ है, उसका चर्चा जो है हम इस रूप में कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला हम चर्चा कर सकते हैं मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, दूसरा कर सकते हैं हुगली प्रदेश, तीसरा कर सकते हैं बेंगलोर तमिलनाडु प्रदेश, चौथा कर सकते हैं गुजरात प्रदेश, पांचवा कर सकते हैं छोटा नागपुर प्रदेश, छठा कर सकते हैं विशाखापत्तनम गुंटूर प्रदेश, सातवां कर सकते हैं गुड़गांव दिल्ली मेरठ प्रदेश, आठवां कर सकते हैं कोल्लम तिरुवनंतपुरम प्रदेश। तो आइए इसमें जो पहला है उस पहला में हम चर्चा करते हैं मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश का। यह प्रदेश जो है वह ठाणे से पुणे तथा नासिक और सोलापुर के निकटवर्ती जिलों में फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त कोलाबा, अहमदनगर, सतारा, सांगली और जलगांव जिलों में भी औद्योगिक विकास बहुत तेजी से हुआ है। इस प्रदेश का विकास तब आरंभ हुआ जब अंग्रेजी शासन ने सन 1784 ईस्वी में मुंबई जलपोताश्रय के निर्माण के लिए इस द्वीप को अपने अधिकार में लिया। इस प्रदेश का मुख्य उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। इसी उद्योग की स्थापना से इस क्षेत्र में वास्तविक रूप से औद्योगिक विकास शुरू हुआ। सूती वस्त्र उद्योग के विकास के साथ ही रसायन उद्योग भी विकसित हो गया। मुंबई हाई में पेट्रोलियम की खोज और उत्पादन शुरू होने से तथा परमाणु बिजली घर से अतिरिक्त बिजली की उपलब्धि से इस प्रदेश में उद्योगों के लिए और भी आकर्षण बढ़ गया। सूती वस्त्र उद्योग के अतिरिक्त यहाँ पर अन्य कई उद्योग विकसित हो गए हैं, जिनमें इंजीनियरिंग का सामान, पेट्रोलियम परिष्करण, पेट्रो रसायन, चमड़ा, कृत्रिम तथा प्लास्टिक की वस्तुएं, रसायन, औषधियाँ, उर्वरक, बिजली का सामान, जलयान निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर, परिवहन उपकरण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आदि प्रमुख है। फिल्म उद्योग के लिए मुंबई विश्व भर में प्रसिद्ध है और इसे भारत का हॉलीवुड के नाम से
या कहीं भारत का हॉलीवुड कहिए और भारत में बॉलीवुड के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र में मुंबई, कोलाबा, कल्याण, ठाणे, ट्राम्बे, पुणे, पिंपरी, नासिक, मनमाड, सोलापुर, अहमदनगर, सतारा और सांगली है। अब कि इस औद्योगिक क्षेत्र के विकास का जो प्रमुख कारण है वह इस प्रकार है। पहला, इस प्रदेश का प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है, जिसके लिए महाराष्ट्र की काली मिट्टी से पर्याप्त मात्रा में कपास मिल जाती है। अन्य उद्योगों के लिए भी कच्चा माल उपलब्ध हो जाता है। यह क्षेत्र रेल, सड़क, समुद्री मार्ग तथा वायु मार्गों द्वारा देश तथा विदेशों के विभिन्न भागों से जुड़ा हुआ है। इससे कच्चे माल को लाने तथा निर्मित वस्तुओं को ले जाने में सुविधा रहती है। देश का सबसे पहला 34 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग मुंबई तथा थाना के बीच यहीं पर बना है। इसके बाद मुंबई से पुणे तथा नासिक के लिए क्रमशः भोर तथा थालघाट के रेल मार्ग भी खुल गए। तत्पश्चात मुंबई देश के सभी भागों से रेल यातायात द्वारा जुड़ गया है। तीसरा जो है इसका कारण, यह क्षेत्र देश के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों से दूर स्थित है और कोयले का लाभ नहीं उठा सकता, परंतु इसे पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से प्रचुर मात्रा में जल विद्युत मिल जाता है, अर्थात शक्ति के रूप में इसे जल विद्युत मिल जाता है पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से। चौथा जो इसका कारण है वह है, मुंबई एक आधुनिक महानगर है जहां देशी तथा विदेशी कंपनियां एवं बैंक स्थापित है, जहां बड़े बड़े पूंजीपति भी रहते हैं। इन सभी बातों से औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। पांचवा है, मुंबई एक प्रमुख बंदरगाह है जिससे आयात निर्यात में बड़ी सुविधा होती है। छठा है, 1869 में स्वेज नहर के खुल जाने के बाद मुंबई का सीधा संपर्क उत्तरी अफ्रीका तथा यूरोपीय देशों से हो गया, जिससे इस पत्तन के विकास को बहुत प्रोत्साहन मिला। सातवां है, सस्ता एवं कुशल श्रम प्रचुर मात्रा में स्थानीय रूप से यहाँ मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश का किस तरह से जो है विस्तार के लिए अनुकूल दशाएं हैं। अब दूसरा जो हम औद्योगिक प्रदेश का अध्ययन करने जा रहे हैं वह है हुगली औद्योगिक प्रदेश। यह हुगली नदी के दोनों किनारों पर उत्तर में बंसवेरिया से दक्षिण में बिरला नगर तक 100 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। इसके पश्चिम में मिदनापुर में भी उद्योग विकसित हो गए हैं। कोई भी केंद्र कोलकाता से 64 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं है, अर्थात कोलकाता इस क्षेत्र का केंद्र बिंदु है, जिस कारण इस क्षेत्र को कोलकाता औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। कोलकाता एक पुराना व्यापारिक केंद्र है। खुले सागर से 128 किलोमीटर अंदर हुगली नदी के किनारे पर बसा कोलकाता देश का बहुत बड़ा शहर है और महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र भी है। इस प्रदेश का कोई भी औद्योगिक केंद्र ऐसा नहीं है जो हुगली नदी से न जुड़ा हो। इसका विकास 17वीं शताब्दी के अंतिम भाग में हुगली पर नदीय पतन के विकास के साथ ही हुआ। इस प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग जूट उद्योग है। वास्तव में इस प्रदेश में आधुनिक उद्योग 1855 में रिसरा में जूट की पहली मिल की स्थापना के साथ ही प्रारंभ हुआ था। भारत की 90% पटसन से बनी हुई वस्तुओं का निर्माण इसी क्षेत्र से होता है। 1947 में देश के विभाजन के साथ ही अधिकांश पटसन उत्पादक क्षेत्र बांग्लादेश में चले गए, जिससे यहाँ के पटसन उद्योग को कच्चा माल प्राप्त करने में कठिनाई हुई। इस समस्या को इस क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पटसन पैदा करके सुलझाया गया। यहाँ जूट उद्योग के साथ ही सूती वस्त्र उद्योग का भी विकास हुआ है। इस क्षेत्र के अन्य प्रमुख उद्योग कागज, इंजीनियरिंग, वस्त्र उद्योग की मशीनें, बिजली का सामान, रसायन, औषधियाँ, उर्वरक, पेट्रो रसायन आदि हैं। कोना नगर में हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड का कारखाना तथा चितरंजन में रेल के डीजल इंजन बनाने का कारखाना इस प्रदेश के पहचान के प्रमुख चिन्ह हैं। हल्दिया में पेट्रोलियम परिष्करणशाला की स्थापना से विभिन्न प्रकार के उद्योगों के विकसित होने में सुविधा मिली है। इस प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र कोलकाता, हावड़ा, हल्दिया, श्रीरामपुर, रिसरा, शिवपुर, नेहाटी, काकीनाडा, सामनगर, टीटागढ़, सादपुर, बजबज, बिरला नगर, बंसवेरिया, बेलघरिया, त्रिवेणी, हुगली, बेलूर आदि हैं। इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास के जो प्रमुख कारण हैं वह है, पहला, यहाँ औद्योगिक विकास के लिए कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। देश का अधिकांश पटसन यहीं पर उगाया जाता है, जिसका प्रयोग पटसन उद्योग में होता है। यहाँ कागज, रसायन
रेशम, चमड़ा, इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए भी पर्याप्त कच्चा माल मिल जाता है। छोटा नागपुर पठार से पर्याप्त मात्रा में कोयला तथा लौह अयस्क मिल जाते हैं। दामोदर घाटी की कोयला खानों से भी कोयला प्राप्त हो जाता है। निकटवर्ती जो तीसरा कारण है वह है दामोदर घाटी परियोजना से जल विद्युत प्राप्त हो जाता है। चौथा, अपेक्षाकृत पिछड़े हुए बिहार तथा उड़ीसा से सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं। पांचवा, यहाँ रेलों और सड़कों का जाल बिछा हुआ है। इसके अतिरिक्त हुगली नदी एक विशाल जलमार्ग कोलकाता वायु मार्गों एवं समुद्री मार्गों से जुड़ा हुआ है। छठा, हुगली नदी से स्वच्छ जल पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, जो पटसन उद्योग, कागज उद्योग, रसायन उद्योग तथा अन्य कई उद्योगों के लिए अनिवार्य है। सातवां कारण है कोलकाता नगर, जिसे इस प्रदेश का हृदय स्थल हार्टलैंड कहा जाता है। देश का दूसरा बड़ा नगर है जहाँ पूंजी तथा बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध होती है। आठवां है कोलकाता एक प्रमुख बंदरगाह है, जिससे इस क्षेत्र को आयात एवं निर्यात की सुविधाएं उपलब्ध है। नवां है अंग्रेजी कालीन ब्रिटिश कालीन भारत की प्रथम राजधानी होने के कारण कोलकाता में अंग्रेजी पूंजी के मिलने में बड़ी सुविधा थी। 10वां है यह घनी आबादी वाला क्षेत्र है, यहाँ उद्योगों में निर्मित वस्तुओं की बड़ी मांग रहता है। तो इस तरह से इस ऑनलाइन क्लास में आपने जाना कि भारत का जो औद्योगिक प्रदेश है उसके समूहन का जो स्थानीयकरण का जो कारक है उस कारक के बारे में मैं बताया आपको। फिर आपको बताया कि भारत को 8 जो है प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें से इसमें अभी मैं जो विस्तार से चर्चा किया उसमें मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, दूसरा हुगली औद्योगिक प्रदेश जिसे कोलकाता औद्योगिक प्रदेश भी कहा जाता है उसकी चर्चा किया। तो इसमें 2 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश का चर्चा किया। तो इस भाग में बस इतना ही। अब जो इस ऑनलाइन क्लास का दूसरा भाग होगा उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा बेंगलोर तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश, और फिर बताऊंगा आपको छोटा नागपुर और औद्योगिक प्रदेश, और इस तरह से 2 औद्योगिक प्रदेश का चर्चा करूंगा। और फिर जो अंतिम वाला होगा उसमें बताऊंगा आपको तीसरे भाग में इस सीरीज का, इस ऑनलाइन क्लास के सीरीज का तीसरे भाग में बताऊंगा विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम प्रदेश के बारे में चर्चा करूंगा। तो मिलता हूँ फिर इसके अगले भाग में, तब तक के लिए आप स्वाध्याय करते रहिए और इस चैनल से जुड़े रहिए और आप अपना अध्ययन इससे कायम रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।